Bringing up teenagers is a great challenge for the parents in today's world, right? वैसे तो हर दौर में टीनेजर्स एक मुश्किल दौर रहा है, लेकिन आजकल ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है पेरेंटिंग कंपैरेटिवली. Like the teenagers get frustrated, they get annoyed, they get confused. इस तरह के moods आते हैं टीनेजर्स पे. और कभी तो हम देखते हैं कि उनका मूड बहुत खुशगवार है एंड दे आर हैप्पी गो लकी एंड दे आर हैविंग अ गुड टाइम, दे आर हैविंग गुड एनर्जी. कभी हम देखते हैं एकदम मूड लो चला गया, दे फील फ्रस्ट्रेटेड, अनॉयड, लो, अजीब सी तबीयत उनकी हो जाती है और एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट होती है कि ये सब क्या चल रहा है. तो पेरेंट्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और पेरेंट्स ज़्यादा इससे डिस्टर्ब होते हैं. उनको समझ नहीं आती कि क्या वजह है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द मूड स्विंग्स एंड रैपिड चेंजेस इन मूड्स एंड यू नो. सो दे गेट आई मीन इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू हैंडल. सो जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि होता क्या है, तो ऐसा है कि टीनेज एक ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चे का जहन यानी टीनेजर का जहन एक चाइल्ड माइंड से एक एडल्ट माइंड की तरफ शिफ्ट होता है. यू नो, all the brain development, the frontal brain lobe develops in the teenage, जिसमें उसकी लॉजिकल थिंकिंग शुरू होती है, एनालिटिकल थिंकिंग शुरू होती है, द डिसीजन मेकिंग एंड टू foresee things, you know. And because of that the teenagers get very inquisitive, they get very curious, क्योंकि उनको दुनिया एकदम नई नज़र आती है, उनको एकदम डिफरेंट दुनिया नज़र आती है. मतलब पहली दफ़ा उनको फील होता है हम पहली दफ़ा देख रहे हैं ना, तो इस वजह से उनके माइंड में बहुत सवालात आते हैं. दे आर सो मेनी क्वेश्चंस दे वांट, दे गेट सो इनक्विजिटिव एंड द पेरेंट नीड टू बी रियली स्मार्ट टू हैंडल देम. यू नो, जब तक माँ बाप 2 कदम आगे नहीं होते एक बच्चे से, एक टीनेजर से, इवन व्हेन द टीनेजर ग्रोज अप, तो जब तक पेरेंट उससे ज़्यादा कैपेबल नहीं होता, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होता, उसको डिफिकल्टी होती है टीनेजर को हैंडल करने में. एक तो ये रीज़न है. दूसरा ये रीज़न है कि टीनेजर्स गेट कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस, राइट. उनको पेरेंट्स से कुछ और मैसेज मिल रहा है, टीचर से कुछ और मैसेज मिल रहा है, उनको पेयर ग्रुप से कुछ और मैसेज मिल रहा है. आई मीन दे आर गेटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस अबाउट द सेम सिचुएशन एंड दे वंडर व्हाट टू डू. ये नहीं है कि वो बात मानना नहीं चाहते, वो बात मानना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, लेकिन मैसेजेस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है. इवन द सोशल मीडिया इज सो एक्टिव, वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन और मिल रही है, यू नो, द इंस्टाग्राम एंड द फेसबुक एंड ऑल दैट. सो ऑल दिस इज क्रिएटिंग सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजिंग चैलेंजिंग सिचुएशन बच्चों के लिए. अब ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है टीनेजर्स के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना या इस सारी सिचुएशन को समझना. इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हें इंटरनेट पे मिल जाती है. आई मीन इट राइजेस द एंग्जाइटी लेवल ऑफ द टीनेजर. एक ये वजह. उसके अलावा फिर एक हार्मोन सर्ज है. ये वो टाइम है जिसमें हार्मोन्स, बॉडीली चेंजेस होते हैं, द बॉडी चेंजेस, द हार्मोन्स आर देयर एंड द टीनेजर इज कंफ्यूज्ड व्हाट इज हैपनिंग विद मी एंड इट क्रिएट्स अ स्ट्रेस. And on top of that, especially in our culture, we are not giving age appropriate sex education. ये भी एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी है टीनेजर्स के लिए कि दे आर नॉट गेटिंग अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, अप्रोप्रिएट नॉलेज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू देम, राइट. एंड इट्स अ स्ट्रेस फैक्टर फॉर देम. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टीनेजर्स में स्ट्रेस क्रिएट करती हैं एंड वी रियली नीड टू बी वेरी we need to handle them with delicacy and in a fragile manner, because it is a fragile age, you know. So the strategies are that a strong, healthy, supportive, respectful communication, you know, transparent communication with the teenagers. And obviously if the parents can do it, nothing like that, that's excellent. If not, then some other aunt and responsible adult needs to be available. वो कोई aunt and uncle भी हो सकता है, कोई mentor भी हो सकता है, any senior cousin, whosoever who is responsible and can give sufficient smart information to the adolescent, right? And also they need to involve themselves in some the activities, outdoor activities like games, and you know, because of their hormonal change, that is a requirement. क्योंकि वो जितना ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में गेम्स एंड जॉगिंग एंड स्विमिंग एंड ऑल दैट स्टफ जितना इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत होती है ना टीनेज में, तो दैट नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड प्रोडक्टिवली.
राइट. सो ये फैक्टर्स है. अदर देन दैट देयर हॉबीज एंड ऑल दैट स्टफ, this creates a balance in their life and makes their mood stable and give them peace. Thank you.